अगर श्री कृष्ण के बचपन के घर को देखना चाहते हैं तो नंद महल गोकुल के बारे में जान लीजिए। ये जगह 84 खंबा मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। गोकुल की गलियों में श्री कृष्ण खेलते थे, माखन चुराते थे, गोपियों को परेशान भी करते थे और उनकी मटकी तोड़ देते थे। ऐसे किस्से हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। श्री कृष्ण से जुड़ी कथाओं को हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व दिया जाता है। जहां भी श्री कृष्ण से जुड़े मंदिरों की बात आती है तो मथुरा का द्वारिकाधीश मंदिर और वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर सबसे ऊपर आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण के बचपन से जुड़ा एक मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। ये है गोकुल का नंद भवन मंदिर, जिसे 84 खंबा मंदिर भी कहा जाता है। गोकुल का ये प्रसिद्ध श्री कृष्ण मंदिर कई टूरिस्ट और श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। जिस तरह मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर और वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में जाने के लिए तंग गलियों से गुजरना पड़ता है, उसी तरह गोकुल के इस मंदिर का रास्ता भी है। इस मंदिर के पास एक यशोदा भवन भी है। माना जाता है कि इस भवन में बलराम के जन्म के बाद यशोदा मैया कुछ समय के लिए ही रही थीं। मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का बचपन बीता था। नंद बाबा और माँ यशोदा के साथ श्री कृष्ण इसी घर में रहा करते थे। जब वासुदेव और देवकी को कंस ने बंदी बना लिया था, इस मंदिर में कृष्ण का बाल रूप मौजूद है। यहाँ कई मूर्तियां रखी हुई हैं, जिसमें से एक मूर्ति के बारे में ये कहा जाता है कि वो जमीन से अपने आप निकली थी। इस मंदिर के पास ही एक गौशाला भी है। इस मंदिर को नंद भवन, नंद महल और 84 खंबा मंदिर जैसे कई नामों से जाना जाता है। इस मंदिर का नाम 84 खंबा मंदिर इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये 84 खंभों पर टिका हुआ है। मंदिर की दीवारों पर कृष्ण की तस्वीरों और पेंटिंग से भरी पड़ी हैं और कृष्ण के बचपन से जुड़े कई किस्से इन दीवारों के जरिए ही आप देख सकते हैं। वहां जाकर रोज मंदिर आने जाने वाले लोगों से अगर आप पूछेंगे तो इस मंदिर से जुड़ी अलग अलग मान्यताएं सामने आएंगी। नंद बाबा के इस मंदिर से जुड़ी एक कहानी बताई जाती है, जिसमें कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा का सुख गोकुल में ही देना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने भगवान विश्वकर्मा से कहा था कि वो उनके घर में 84 खंबे लगा दें। इस पर विश्वकर्मा जी ने कहा था कि इन खंभों को कलयुग में कोई गिन नहीं पाएगा। इसीलिए मान्यता चली आ रही है आपको 4 धाम की यात्रा का फल मिलेगा और साथ ही साथ आप इस मंदिर के खंभों को कभी गिन नहीं सकते हैं। मान्यता है कि यहाँ या तो एक खंबा ज्यादा गिनती में आएगा या फिर एक खंबा कम आएगा। अब आप सोचेंगे कि आखिर इस मंदिर में 84 खंबे ही क्यों हैं, तो इसका जवाब भी उन पौराणिक कथाओं में मिलता है जो इस मंदिर की स्थापना के बारे में बताती हैं। मान्यता के अनुसार हिंदू धर्म में 84 लाख वर्णों का जिक्र है, जिनसे होकर गुजरने के बाद इंसान को मनुष्य का रूप मिलता है। इसीलिए इस मंदिर में 84 खंबे लगाए गए हैं जो पूरे संसार में मौजूद जीवन के बारे में बताते हैं। अगर आप गोकुल जाते हैं तो आपको कुछ चीजों से सावधान रहना होगा। यहाँ पर आपको कई फर्जी गाइड, फर्जी पंडित आदि मिल जाएंगे जो ये दावा करेंगे कि ये आपको पूरा गोकुल ठीक से घुमा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बस एक इंसान से दूसरे इंसान तक आपको लेकर जाएंगे और हर किसी को आपको पैसे देने होंगे। अगर आप पैसे नहीं देंगे तो वो झगड़ा करने की कोशिश भी करेंगे। ऐसे टूरिस्ट ट्रैप से हमेशा बचकर रहें। गोकुल बहुत बड़ा शहर नहीं है और इसीलिए आपको ऐसे किसी गाइड की जरूरत नहीं है। आप पूरी सावधानी से जांच पड़ताल के बाद खुद ही इसे घूम सकते हैं। ऐसी ही सतर्कता मथुरा और वृंदावन घूमने के समय भी बरतनी चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? पसंद आए हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।